तब से ही मन में विचार किया कि जब तक मैं इस ब्रज भूमि में रहूंगा तब तक मैं क्या करूंगा, धूम धड़ाका मैं आनंद लूंगा और सबको आनंद लुटाऊंगा। इतनी सी बात, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। जैसे ही बड़े होते हैं महाराज, छोटे मोटे राक्षस आते रहे, भगवान खेल खिलाते रहे, उनका संहार करते रहे, उद्धार करते रहे। लाला जी महाराज ने जैसे थोड़ी सी उम्र बड़ी हुई, थोड़ा सा चलना सीखा। वह जब कछु कछु बढ़ी, नंद लाल की थोड़ी, सीखी विद्या प्रथम ही, दधी माखन की चोरी। लाला जी महाराज की जब थोड़ी सी उम्र बढ़ी और चलना फिरना सीखा, और लाला ने सबसे पहला काम क्या किया, अपने बच्चा जब बड़ा होता है, घर के बाहर निकलता है, आस पड़ोस के बच्चों से अपने आप उसकी दोस्ती होने लग जाती है। जैसे ही दोस्ती हुई और सारों को बुलाया अपने पास में, बोले भैयाओं देखो बात ये है, आज से हम सब लोग एक मंडली बनाएंगे। सबने पूछा महाराज क्या बात की मंडली, बता। अरे भैया मंडली का करना क्या है, उससे हमारा क्या फायदा वो बता। कन्हैया कहता है तुम सब लोगों को माखन अच्छा लगता है कि नहीं लगता। सबने कहा महाराज माखन तो बहुत प्यारा लगता है। तो बोले भैया माखन अगर अच्छा लगता है तो देखो राजी खुशी तो ये गोपियां हमको माखन देंगी नहीं, ये तो अपना घी दूध माखन ले जाके बेच के आती है मथुरा रोज। हमें क्या करना है, हम एक मंडली बनाएंगे, माखन चोर मंडली। मैं तो बनूंगा इसका सरदार और तुम सब इसके सदस्य बन जाना। एक ने पूछा, बोले एक बात बता भैया, मंडली तो बना ली है, मंडली करेगी क्या वो भी बता। बोले देखो तुम लोगों का सबका काम ये रहेगा कि अपने अपने घर की खबर लाके मेरे को देना कि हमारे घर में आज माखन कितना रखा है, कहाँ रखा है, पूरा पता करके लेके आना। और फिर हम सब लोग चलेंगे, चोरी करेंगे और माखन खाएंगे। तो एक कोई सीधा साधा भी उनमें था, उसने हाथ जोड़ के कहा अरे लाला एक बात बता, थोड़ा बहुत माखन तो मैया वैसे ही दे देती है खाने के लिए, अरे चोरी करने की क्या जरूरत है खुद के घर में। पकड़े गए तो डांट भी पड़ेगी, डंडे भी पड़ेंगे, थप्पड़ मुक्के भी पड़ेंगे। कन्हैया कहता है, बोले बात ये है खुद से जो माखन मिलता है ना उसमें थोड़ा सा स्वाद कम होता है, जो चोरी का माखन होता है उसमें स्वाद ज्यादा आता है। किसी को पता नहीं रहता, तुम लोगों ने नहीं खाया ना कभी माखन चुरा के, इसीलिए तुमको स्वाद का नहीं पता। मैंने आज तक पता नहीं कितने लोगों का माखन चुराया, मन चुराया। मन चुराने में बहुत स्वाद आता है। तो आज से तुम लोग मेरे साथ चलो और हम लोग बड़े प्रेम से माखन चुरा चुरा के खाएंगे। तो भैया आज से उस ब्रजमंडल में, हमने कल भजन किया था ना, सब लोग नाचे थे, मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। तो भैया ये कन्हैया ने आज से शुरू कर दिया माखन चुराने का क्रम। अब तो भैया जिस घर से न्योता आ जाए, आज पता चल गया, भागा भागा आया एक श्रीदामा नाम का उनका सखा, कहता है कन्हैया एक काम कर, जल्दी कर भैया, अरे मैया तो गई है खेत पे सबको रोटी देने, और चल जल्दी से, अभी अभी थोड़ी देर पहले माखन निकला है, उसकी हंडिया भरी हुई रखी है, आज तो चल देखे वो कैसा माखन है चोरी का, हमको भी तो खिला। आज कन्हैया सबको जयकार करवाता है, बोलो माखन चोर सरदार की जय, और बोले चलो आज बोहनी करने का टाइम आ गया। बड़े प्रेम से सबको साथ लेकर के जाता है। और भैया जैसे ही घर में गया, माखन खाया सो खाया, बचा जो धड़ाम धड़ाम सारी मटकियां फोड़ देता है। कन्हैया कहता है, बोले भैया देखो कोई भी काम करो तो आधा अधूरा मत करो। अरे जब चुराने ही आए हो तो मालिक के लिए क्या छोड़ना, पूरा समेट लो यहाँ से। और धीरे धीरे भैया हर घर में चोरी होने लग जाती है। और क्या होता है, गोपियां जब घर पे आती हैं काम धाम निपटा के,
देखती है घर तो पूरा बिखरा पड़ा है, जगह जगह से माखन की हंडियां टूटी फूटी पड़ी हैं और सब लोग परेशान हो गए धीरे धीरे इस बात से। एक दिन क्या होता है, सारी गोपियां उल्हाना लेकर के पहुंचती हैं यशोदा मैया के पास में। वो तेरे लाला ने समझाए जसोदा मारे क्यों आवे, तेरे लाला ने। आज गोपियां जाती है मैया के पास में उल्हाना लेकर के। अरे एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, कभी कभी की बात हो तो कोई भी सहन कर लेगा। अरे भैया ये तो रोज होने लग गया। कैसे होता है? नंद जीरो लाल कन्हैयो मारा घर में घुस गयो जी, नंद जीरो लाल कन्हैयो मारा घर में घुस गयो जी, मारा घर में घुस गयो यो तो उल्टा उल्टा घर गयो जी, मारा घर में घुस गयो तो उल्टा उल्टा घर गयो जी, नंद जीरो लाल कन्हैयो ऐसी लीलाएं होने लग गई। अब सारी सखियां जब परेशान होने लग गई, यानी तो रोज आता है और महाराज रोज आके माखन तो चुराए, कोई बात नहीं, माखन खा गया ठीक, कल और बन जाएगा। अरे मैया ये तो हंडिया भी फोड़ जाता है। अब हम हमारे घर वालों को जब कहते हैं कि महाराज रोज 10 हंडिया नहीं लाके दो, तो अब उन लोगों ने तो हमें डांटना शुरू कर दिया, तुम लोग ऐसा क्या करती हो। सारी गोपियां आज जाती हैं उल्हाना लेकर के। भागवत में लिखा है कि जब इन गोपियों का उल्हाना सुना, और उल्हाना भी कौन सा, सारी गोपियां जब परेशान हो गई तो हाथ जोड़ के यशोदा मैया से कहती है गुस्से में भर के, अपनों गाँव ले ओ नंद रानी, हम कहीं और बसेगी जान। अरे मैया ये तेरे लाला के अगर माखन खाने की मन में है तो देख, तेरे से इसको नहीं खिलाया जाता तो थोड़ा बहुत तू हमसे मांग करके ले जा, हम दे देंगे तेरे को, लेकिन तू इसको पेट भर के माखन खिला। अरे माखन खाने हमारे घर में आता है, हंडिया फोड़ता है, और उससे भी बड़ा काम क्या कर रहा है मैया कि तेरा लड़का तो पैदा हुआ तब से चोरी है, लेकिन हमारे लड़कों को और बिगाड़ रहा है मैया, हमारे लड़कों से हमारे घर में चोरी करवा रहा है। अरे मैया इसकी तो लीलाएं भी ऐसी अजब अजब हैं कि हम लोग तो चक्कर में पड़ जाते हैं। मैया कहती है एक बात बताओ, ये लाला बिगड़ा कैसे? अरे तुम लोगों ने तो बिगाड़ा, पैदा हुआ तब से तो तुम ही लोग खिलाती हो, मेरे पास तो रहा भी नहीं है इतना। अब ये जब तुम लोगों के घर में ही जाने लग गया, मेरे घर में जब हंडिया फोड़ता था, एक दिन की बात है, लाला जी की मैया जो है वो बैठी बैठी सुबह सुबह बिलोना बिलो रही है, दही निकाल मक्खन निकाल रही है दही में से, दही डो बिलोवन उठा जसोदा रानी, सायड़ो देवन आया सारंग पार। तो लाला जी महाराज ने देखा कि मैया मक्खन निकाल रही है, चलो आज तो ताजा ताजा मक्खन खाते हैं। जैसे ही आए दही की हंडिया में दिया हाथ, मक्खन निकाला, मुंह के लगाया, मैया ने देखा, उठा के एक तड़ाक से, अरे तूने झूठे हाथ इसमें डाल दिए, अरे यही तो मक्खन से भोग लगता भगवान को। कन्हैया को आया गुस्सा, अरे मैया तूने मारा मेरे को। थोड़ा सा भागा, थोड़ी दूर गया और एक बाट का पड़ा था भैया, बाट पड़ा था, उठाया और धड़ाम से उसके मटके के मारा, जय श्री राधे कर दिया। ले अब लगा लिया भगवान के भोग आराम से। अब जैसे ही मैया ने देखा तो मैया ने क्या किया, परेशान हो गई लाला की बदमाशियों से, लाला को पकड़ लेती है, पकड़ के आसपास में पहले तो 2-4 मारे थप्पड़, बड़े जोर से कान मरोड़ दिया, और अब सोचती है आज तेरे को ऐसा सबक सिखाऊंगी तू भी याद रखेगा। नजर दौड़ाती है, आसपास में एक उखल दिखता है, उस उखल के भगवान को बांध दिया रस्सी से। लाला जी बोले पड़े रहे यहीं पे सारे दिन, अब देखती हूँ तू माखन कैसे खाएगा। तो
तो भैया अब सुबह की दोपहर, दोपहर की शाम हो गई। लाला ने सोचा यहाँ पड़े पड़े तो पार पड़ेगी नहीं, तो लाला जी महाराज ने क्या किया, उस उखल को थोड़ा सा लगाया जोर। ताजुब होगा कि ये घटना तब आती है भागवत में जब हमारे लाला जी महाराज कितने साल के हैं, 4 साल के। सोचो वो 4 साल का बच्चा ऐसी लीलाएं कर रहा है। उखल को जोर लगाया, पटका जमीन पे, और आज सोचा लाला ने कि महाराज आज तो देखो मैया ने कितना अच्छा काम दे दिया, मेरे को तो बना दिया घोड़ा और पीछे दे दी गाड़ी, अब तो घोड़ा गाड़ी का खेल खेलेंगे। लाला जी महाराज तो पैरों के बल चलने लगे, घुटनों के बल, और पीछे पीछे वो गाड़ी उखल भी उनके पीछे सरकने लग गया। जैसे ही आए आंगन से बाहर आते ही भैया 2 यमला अर्जुन के, अर्जुन वृक्ष के 2 पेड़, अर्जुन प्रजाति के 2 पेड़ वहां पे लगे हुए हैं। दोनों के बीच में से गाड़ी तो, घोड़ा तो निकल गया और गाड़ी अटक गई। अब जैसे ही गाड़ी अटकी, लाला जी महाराज ने लगाया थोड़ा सा जोर और धड़धम करके दोनों पेड़ नीचे गिर गए। ये भैया जो दोनों पेड़ जिनका आज उद्धार हुआ भगवान के हाथों से, ये कुबेर जी महाराज के 2 बेटे हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। दोनों बहुत सुंदर थे, दोनों मर्यादा को भूल गए थे, अनाचार करने लग गए थे, हर जगह हंसी ठिठोली करने लग गए थे। तो एक बार भैया बिना कपड़ों के नदी में नहा रहे थे, नारद जी आए, देख के भी उनको शर्म नहीं आई। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, बोले बेटा आज से पेड़ बन जाओ, तुमको नंगा रहना है, नंगा ही रहो, पेड़ों को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। पैरों में पड़े, महाराज गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे, क्षमा करो, कोई बात नहीं भैया, जाओ, तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों से हो जाएगा। अब भैया असली बात क्या, जैसे ही पेड़ गिरे, पेड़ गिरते ही बहुत तेज आवाज हुई, और बहुत तेज आवाज होते ही सारे गांव वाले, सारी गोपियां भाग करके आ गए। तो आज यशोदा कहती है कि जब मैं तुम लोगों को समझा रही थी, तुम लोग जैसे ही पेड़ों की आवाज सुनी, सारे भागे भागे आए, और तुम लोगों ने मेरे को क्या उलाहना दिया, अरे मैया इतने से बच्चे को कोई ऐसे मारता है क्या, अरे मैया इतने से बच्चे से गलती हो गई, एक आधी हंडिया फोड़ दी, तो ऐसे इसको कोई उखल से बांधता है क्या, तुम लोग मेरे को उलाहना दे रहे थे ना, तो बिगाड़ा किसने, तुम लोगों ने तो बिगाड़ा है इस दुष्ट को। गोपियां कहती हैं, बोले मैया देख बात ये है, गलती चाहे तो तेरी बता चाहे हमारी बता, लेकिन देख हमारे तो सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि ये महाराज तूने जो छोरा जना है, मेरे मन में तो ये संशय हो रहा है कि तूने छोरा जना की छोरी जनी। ओ कान्हा माखन चोर खिला दे रे, खा बाकी मन में बोले माखन चोर भगवान की जय। तो कन्हैया कहता है, मैया कहती है कि देखो भाई बात ये है, तुम लोगों ने तो बिगाड़ा इसे। एक गोपी कहती है, मैया ये बिगाड़ना सुधारना तो है बाद की बात, अरे मेरे को तो यही नहीं समझ में आता कि तूने छोरा जाना है कि छोरी जनी है। जैसे ही सुना मैया ने, मैया को आया गुस्सा, अरे क्या फालतू बात करती है, अरे मेरे जब लाला हुआ था, इसके होने के रसगुल्ले मैंने बांटे थे, मिठाई बांटी थी, तुम सब लोग भी तो आई थी, तो ऐसी फालतू बातें क्यों करती हैं। सखी ने जोड़े हाथ, बोले मैया देखो गुस्सा मत करो, मैं जो कहना चाह रही हूँ उस बात को सुन। मैया एक बार की बात है कि मैं बैठी थी मेरे गेट पे, घर के दरवाजे पे, मेरे को पता था कि तेरा ये छोरा जो है गांव गांव घर घर में चोरियां करते फिरता है। मैंने मेरी बहू को कहा कि तू जाके यमुना से पानी भर के लिया चुपचाप, और मैं यहाँ बैठी बैठी घर का ध्यान रखती हूँ, यशोदा का छोरा नहीं आ जाए यहाँ पे माखन चुराने के लिए। मेरी बहू तो चली गई यमुना पे पानी लेने, और जो घर वाले थे वो गए हुए थे खेत पे। अब मैया मैं वहां बैठी बैठी बड़े प्रेम से और अनाज साफ करने लग गई।
इतनी ही देर में तेरा लाला वहां से निकला, घर के सामने से। मैंने उससे पूछा, अरे क्यों लाला, आज किसके घर का नंबर है, आज कहाँ चोरी करेगा? अरे मैया, इतनी सी बात मैंने बोली और ये तो गुस्से में लाल हो गया, मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया। दादी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को चोर बोलने की? मैं चोर दिखता हूँ तेरे को? मैंने कहा, अरे लाला देख, ये दिखावा और कहीं करना बेटा, ये झूठा गुस्सा और किसी को दिखाना, मैं जानती हूँ तेरे को। मैया इतनी बात बोली और लाला को आया गुस्सा। मेरे को क्या कहता है, तूने पूछा ना आज किसका नंबर है, तो ले दादी, आज तेरे ही घर का नंबर है। जैसे ही मैंने सुना, मैंने तो मैया वो अनाज साफ करना तो छोड़ दिया और भाग के पहले तो एक लकड़ी लेकर के आई। जैसे ही लकड़ी लाई, तेरा छोरा तो भाग गया इतनी देर में, दिखाई नहीं, बोले तो भागता बहुत तेज है। मैया वो लकड़ी लेके मैं वहीं गेट पे बैठ गई, पीछे के सारे दरवाजे कर दिए मैंने बंद कि अब देखे किधर से कौन घुसता है। मैया थोड़ी देर, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा निकल गया, मैं भी बैठे बैठे परेशान हो गई। अब मेरे मन में आया कि भाई वो लाला ने आज मेरे से मजाक कर दी, वो तो नहीं आएगा, वो तो आज और कहीं जाएगा और किसी का नंबर ले दिया होगा, या हो सकता है 1-2 दिन में आए। तो मैया मैं थोड़ा सा आराम में आ गई, मैं बैठ गई शांति से, भूल गई लाला की बात को। मैया थोड़ी देर हुई होगी और इतनी सी देर में एक सुंदर छोटी सी बच्ची, एकदम प्यारी एक लड़की आई। अरे महाराज, जैसे मैया मैंने उस लड़की को देखा, अरे मैया इतनी सुंदर वो लग रही, उसको देखते ही मन में आया कि इसको गोद में लेके प्यार करने लग जाऊं। मैया इतनी सुंदर वो छोटी सी छोरी आई मेरे पास। मैया वो आई, आते ही मेरे धो दी, बोले नानी राम राम। मैंने भी कहा बेटी राम राम, मैंने तो तेरे को पहचाना नहीं। वो छोरी बोलती है, अरे मैया, अरे दादी, नानी तू मेरे को पहचानेगी कैसे? अरे वो तेरी सखी है ना रत्ना, उस रत्ना की लड़की हूँ मैं, वो मेरी रत्ना जो है नानी है, और नानी तेरे को मेरी नानी बुला रही है, उसको कोई काम याद आ गया। मैया मैंने उस भोली सी लड़की की बात सुनी और मेरे मन में आया कि भाई चलो, बड़ी सुंदर लड़की है, तुरंत आया मन में, मैं रत्ना के घर पे चली गई। मैंने कहा उसको, तू भी मेरे साथ चल। तो मेरे को बड़ी मीठी बात क्या कहती है, बोले नानी तू तो चल, और वो दूसरी जो सहेली है उसको भी बुलाया है, तो मैं उसको भी कह दूं, वो भी आती होगी। मुझे लगा भाई आज कोई काम होगा, इसलिए सबको बुला रही है, बात करना होगा कुछ। तो मैया उस लड़की के मैं तो चक्कर में ऐसी फंसी, मैं तो उठी, लाठी भूल गई, लाला को भूल गई और चली गई रत्ना के पास में। जैसे ही रत्ना के पास गई, जाते ही मैंने उसको बोला, बोल भाई आज सुबह सुबह कैसे बुला लिया, आज शाम को कैसे बुला लिया तूने, अब तो खाना बनाने का टाइम है, घर वाले सब आएंगे। रत्ना बोलती है, अरे मैं क्यों बुलाऊंगी तेरे को अभी इस टाइम, तेरे घर में काम थोड़ी रहता है, मेरे घर में भी तो काम है, मैं भी रोटी बनाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि तेरे पास बैठ के फालतू बातें करूं, मैं क्यों बुलाऊंगी तेरे को। जैसे ही मैंने सुना, अरे तेरी दोईती गई थी ना अभी मेरे को बुलाने। रत्ना कहती है, अरे आज तो लगता है तूने भांग पी रखी है। अरे अभी साल भर पहले मेरी छोरी का ब्याह हुआ है, साल भर में इतनी बड़ी छोरी कहां से हो जाएगी उसके, जो तेरे को जाके बुलाने जाएगी। अरे मैया जैसे ही उसने बोला, बोलते ही मैं तो उल्टे पैरों वहां से भागी, और जैसे ही घर में आई तो मेरा घर तो सारा चौपट हो गया मैया, जय श्री राधे हो गया मैया। अरे मैया सारे घर के दही के, मक्खन के जितने बर्तन रखे थे सब तोड़ फोड़ करके गया सारे घर में। अरे नंद जीरो लाल कन्हैयो मारा घर में
तो ऐसा है, बाद में मेरे को तो याद आया, अरे